लेकिन इस बीच इनकम टैक्स विधेयक 2025 के ड्राफ्ट पर संसदीय समिति ने अपनी सिफारिशें संसद में पेश कर दी। नया इनकम टैक्स विधेयक 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। प्रस्तावित नए विधेयक में संसदीय समिति ने कई सिफारिशें की हैं, जिनमें छोटे टैक्स पेयर्स के लिए कई तरह के राहत देने के प्रस्ताव दिए गए हैं। सर, आम टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह के बदलाव सुझाए गए हैं? ये आज की एक महत्वपूर्ण खबर है। इनकम टैक्स बिल आया था और उसके बाद संसद की व्यवस्थाओं के मुताबिक इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया गया। तो बैजंजय पांडा की कमेटी थी, सिलेक्ट कमेटी, उसने अपनी सिफारिशें दी हैं और इसमें 3 अलग अलग तरीके के बदलाव व्यवस्था में सजेस्ट किए गए। बिल में आमतौर पर बिल की जो मूल भावना है वो उसी तरह सुरक्षित है, लेकिन माइन्यूट लेवल पर, छोटे लेवल पर महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और सबसे पहले हमें देखते हैं कि छोटे करदाता, आम करदाता या जो आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा त्रस्त और परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या किया गया। तो हम डेटा पॉइंट में समझते हैं। पहली चीज तो यह कि जो छोटे करदाता कर योग्य सीमा से नीचे हैं, उन्हें केवल टीडीएस के लिए रिफंड दाखिल करते, रिटर्न दाखिल करते हैं, उन्हें देरी से रिटर्न दाखिल करने पर सजा नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे ऐसे करदाता हैं जिनकी जो टैक्स नहीं पे करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न चाहिए होते हैं कई सारे वैधानिक जरूरतों के कारण, लोन लेने के लिए या दिखाने के लिए। अगर वो अपना समय से रिटर्न नहीं भरते हैं तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव जो आम लोगों के लिए जरूरी है।